हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है। तो लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया था एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो उस वीडियो का जो लिंक है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने जो लाइव एग्जांपल लिया हुआ है वो है कैफीन का एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द टी लीव्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, किसी भी प्लांट मटेरियल से या कह सकते हैं क्रूड ड्रग से अगर डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, मीन्स ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि हमको रिक्वायर्ड है, उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उस प्लांट मटेरियल से अलग करने के लिए, मीन्स सेपरेट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप हमको करना होता है वो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो एक्सट्रैक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट मैथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मैथड। तो यहाँ पे जो हम कैफीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो एक्सट्रैक्शन मैथड अप्लाई किए हैं वो है डिकॉक्शन। तो डिकॉक्शन मेथड में जैसा हमने आपको बताया था, इसमें बॉयल किया जाता है सॉल्वेंट के साथ। तो हमने यहाँ पे टी लिया हुआ है और उसमें सफिशिएंट अमाउंट में वाटर डालने के बाद उसको हम बॉयल करते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टी को वाटर के साथ बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के टाइम पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट है, हमने यहाँ पे वाटर लिया है एज ए सॉल्वेंट। तो वाटर क्या करेगा, उस प्लांट मटेरियल मतलब कि टी लीव्स के अंदर, टी लीव्स के सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करेगा, मीन्स अंदर जाएगा और अंदर में जो प्लांट सेल्स के अंदर जो कैफीन प्रेजेंट है और इसके अलावा जो अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो उस वाटर में घुलते हैं वो सोल्यूबलाइज होगा, मीन्स वाटर में डिजॉल्व होंगे वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग कैफीन और फिर डिफ्यूज आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सेल। इस तरीके से कैफीन और कैफीन के अलावा और भी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो कि टी लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और वाटर में सोल्यूबलाइज होते हैं, तो वो सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाटर में डिसॉल्व होके आ जाएंगे। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम प्लांट रेसिड्यू को एक्सट्रैक्ट से रिमूव करने के लिए हम फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर पेपर में जो प्लांट रेसिड्यू रह गया है उसको डिस्कार्ड करते हैं और नीचे जो लिक्विड कलेक्ट होगा, मीन्स फिल्ट्रेट जो कलेक्ट होगा, वो क्या है, वही एक्सट्रैक्ट कहलाता है। तो ये जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ टी लीव्स, तो क्योंकि इसमें वाटर लिया गया है एज ए सॉल्वेंट, तो इस एक्सट्रैक्ट को हम एक्वस एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। तो इस एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ टी लीव्स, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें कैफीन प्रेजेंट है और कैफीन के अलावा और भी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो उस वाटर में सोल्यूबलाइज होते हैं। लेकिन हमारा डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है जिसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, वो है कैफीन। तो हमको इस एक्सट्रैक्ट से, मीन्स इसमें जो मिक्सचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इंक्लूडिंग कैफीन, तो उसमें से सिर्फ कैफीन को हमको अलग करना है, मीन्स इस एक्सट्रैक्ट से सेपरेट करना है। तो इसी प्रोसेस को हम आइसोलेशन बोलते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ द कैफीन फ्रॉम द प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ द टी लीव्स। तो आइसोलेशन के लिए डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फिजिकल मेथड्स में क्रोमेटोग्राफी जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन, इसके अलावा और भी अदर मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो हम टी एक्सट्रैक्ट से कैफीन को आइसोलेट करने के लिए जो फिजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है सॉल्वेंट पार्टीशनिंग मेथड। सॉल्वेंट पार्टीशनिंग मेथड में क्या होता है, हम यहाँ पे दो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, दो सॉल्वेंट जो कि इमिसिबल होते हैं, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो हमने एक्वस एक्सट्रैक्ट जो प्रिपेयर किया था उसमें जो एक्वस फेस है, मीन्स जो वाटर है, और दूसरा हम यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेंगे वो है डाइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म लिया जाता है। तो वाटर और डाइक्लोरोमीथेन क्या होते हैं, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मीन्स आपस में ये घुलते नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में अलग से एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन लेयर क्यों लिया गया है, क्योंकि डाइक्लोरोमीथेन में कैफीन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी एक्वस फेस। इससे क्या होगा, जो एक्वस एक्सट्रैक्ट में कैफीन प्रेजेंट है वो सोल्यूबलाइज होके किस में आ जाएगा, पार्टीशन होके नीचे जो डाइक्लोरोमीथेन का लेयर है इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से शेक करने पे जो एक्वस फेस के कैफीन जो है मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूबलाइज होके किसमें आ जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन लेयर में आएगा। तो नीचे हम डाइक्लोरोमीथेन लेयर को कलेक्ट कर लेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट है, अब सोल्यूबलाइज फॉर्म में कैफीन प्रेजेंट है। इसी तरीके से हम डाइक्लोरोमीथेन लेयर से 2 से 3 बार अगेन जो है पार्टीशनिंग को हम रिपीट करेंगे, जिससे हम उस एक्वस एक्सट्रैक्ट में जो कैफीन प्रेजेंट है उसको कम्प्लीटली आइसोलेट कर सके इनटू द डाइक्लोरोमीथेन लेयर। तो अब इस डाइक्लोरोमीथेन में क्या है, इसमें सोल्यूबलाइज फॉर्म में कैफीन प्रेजेंट है।
तो कैफीन को ऑब्टेन करने के लिए हम इस डाइक्लोरोमीथेन लेयर को इवेपोरेट करेंगे। इसके लिए हमने इसको ट्रांसफर कर दिया इवेपोरेटिंग डिश में, और डाइक्लोरोमीथेन इवेपोरेट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पेट्री डिश में ये जो वाइट कलर का नीडल शेप क्रिस्टल देख रहे हैं ये कैफीन का है। तो इस तरीके से हम एक्सट्रैक्शन के बाद आइसोलेशन मेथड अप्लाई करके टी लीफ से कैफीन को आइसोलेट किया जाता है। और ये जो कैफीन हमने ऑब्टेन किया हुआ है इसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है टू गेट प्योर कैफीन। मीन्स इसमें जो इम्प्योरिटीज रह गए हैं, मीन्स अनवांटेड जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है उसको रिमूव किया जाता है प्योर कैफीन ऑब्टेन करने के लिए। तो फर्दर हम यहाँ पे इसको रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है टू गेट प्योर कैफीन। अब इसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन। मीन्स हम जो केमिकल आइसोलेट किए हैं फ्रॉम द टी लीव्स वो कैफीन है ये नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। तो स्पेसिफिक जो केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है कैफीन को आइडेंटिफाई करने के लिए वो होता है म्यूरेक्साइड टेस्ट। एक्चुअली म्यूरेक्साइड टेस्ट जो है प्यूरिन अल्कोलॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो कैफीन भी प्यूरिन अल्कोलॉइड्स है, तो अगर हमारा आइसोलेटेड कंपाउंड कैफीन होगा तो वो म्यूरेक्साइड टेस्ट अप्लाई करने पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और अदर मेथड जो यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम TLC बोलते हैं। तो TLC में क्या किया जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जैसा कि नाम है इसमें थिन लेयर कोट किया जाता है ओवर द ग्लास स्लाइड ऑफ एडजर्वेंट। तो यहाँ पे जो हमने एडजर्वेंट लिया है वो है सिलिका जेल G, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो थिन लेयर हम जो एडजर्वेंट का कोट किया जाता है उसको स्टेशनरी फेस बोलते हैं। और दूसरा हम जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में यूज़ करते हैं वो फेस है मोबाइल फेस। मोबाइल फेस जैसा कि नाम है ये मूविंग फेस होता है जो कि स्टेशनरी फेस पे मूव करता है। और ये जो मोबाइल फेस होते हैं ये सॉल्वेंट्स या सॉल्वेंट्स के मिक्सचर्स होते हैं। मीन्स सॉल्वेंट को स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स करके बनाया जाता है इस मोबाइल फेस को। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या किया जाता है, बाय द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हमें स्टैंडर्ड कैफीन रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले एक्टिवेटेड TLC प्लेट्स लिए जाते हैं और स्पेसिफिक डिस्टेंस में हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ कैफीन और दूसरा हमारा जो सैंपल सोल्यूशन है, मीन्स जो हमने कैफीन आइसोलेट किया था उसको सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्पॉट किया जाता है। मीन्स साइड बाय साइड हम स्टैंडर्ड कैफीन और सैंपल कैफीन को स्पॉट करते हैं। और स्पॉट करने के बाद इस TLC प्लेट को ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू दी TLC चैम्बर, जिसको डेवलपिंग चैम्बर कहा जाता है, जिसको पहले से सैचुरेट कर दिया जाता है बाय दी मोबाइल फेस। मीन्स उसके वेपर से ये चैम्बर सैचुरेटेड होता है और इसके बाद TLC प्लेट को डेवलप होने के लिए रख दिया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट जब मूव करेगा, मीन्स मोबाइल फेस जब मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो साथ में सॉल्यूट्स को भी अपने साथ मूव करते जाएगा। तो स्टैंडर्ड कैफीन भी मूव करेगा और जो हमारा सैंपल सोल्यूशन है वो भी मूव करेगा। और सॉल्वेंट स्पेसिफिक डिस्टेंस में रन करने के बाद हम इस TLC प्लेट को रिमूव करते हैं और इसके बाद जो स्टैंडर्ड कैफीन का स्पॉट है और सैंपल कैफीन के स्पॉट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्प्रेइंग रिएजेंट यूज करते हैं, जिससे हमको स्पॉट्स विजुअलाइज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रे करने के बाद जो डार्क ब्राउन कलर का जो स्पॉट आया है स्टैंडर्ड कैफीन का, और उसी सेम डिस्टेंस में जो हमने सैंपल सॉल्यूशन लिया हुआ था उसका भी स्पॉट आया है। इसका मतलब तो जो सॉल्यूट जितना डिस्टेंस रन करता है तो इन दोनों स्पॉट्स के RF वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। RF वैल्यू क्या आता है, ये होता है रिटार्डेशन फैक्टर। मीन्स जिसको कैलकुलेट किया जाता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट। तो इसी तरीके से सैंपल का जो स्पॉट आया है और जो स्टैंडर्ड का स्पॉट आया है दोनों के RF वैल्यू निकाले जाते हैं और RF वैल्यू निकालने के बाद दोनों स्पॉट और स्टैंडर्ड के RF वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे सैंपल सॉल्यूशन के RF वैल्यू को स्टैंडर्ड के RF वैल्यू से कंपेयर करके हम हमारे सैंपल में कैफीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक मेथड से स्टैंडर्ड के RF वैल्यू से कंपेयर करके हम किसी भी सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैफीन।
तो कैफीन का किस तरीके से टी लीफ से एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन किया जाता है उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और इस TLC मेथड का डिटेल एक्सप्लेनेशन विद कैलकुलेशन मीन्स किस तरीके से कैफीन को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कैलकुलेशन के साथ हमने अगेन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपलोड किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं या लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।